बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टमक की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो कैसे होती है। स्टमक की लिम्फेटिक ड्रेनेज में बेसिकली हम स्टमक को चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब इन चार पार्ट्स को हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास डायग्राम, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक की डायग्राम। अब इस डायग्राम में हम चार पार्ट्स को देख लेते हैं कि चार पार्ट्स में से हमारे पास लिम्फ कैसे जा रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास जो ये बॉडी की लेफ़्ट साइड है और ये बॉडी की राइट साइड है। तो हमारे पास जो स्टमक को हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि लेफ़्ट 1/3 और राइट 2/3 के अंदर। जो हमारे पास लेफ़्ट 1/3 होता है, लेफ़्ट 1/3 का अपर पार्ट होता है और लेफ़्ट 1/3 का लोअर पार्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास राइट 2/3 होता है और जो चौथा पार्ट है वो हमारे पास होता है जी पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट हमारे पास आगे ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट होता है। तो ये हमारे पास चार पार्ट्स हो गए। लेफ़्ट 1/3 को हमने अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड कर दिया और राइट 2/3 को ले लिया। उसके अलावा हमने पाइलोरिक पार्ट को ले लिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3 को। इधर से जो लिम्फेटिक्स होगी वो हमारे पास ड्रेन करेगी पेंक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड्स के अंदर। ये हमारे पास जो नोड्स होते हैं ये किस आर्टरी के अलोंग प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे होती है हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी। जो हमारे पास सीलिएक ट्रंक होता है उसके उसमें से जो हमारे पास डायरेक्ट ब्रांच होती है स्प्लेनिक आर्टरी, वो हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टमक से जिगजैग मैनर में आती है और यहाँ पे करके हमारे पास इस लिम्फ नोड्स के अलोंग लाई कर रही होती है। तो यहाँ से हमारे पास लिम्फ नोड्स आ जाएंगे पेंक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड्स के अंदर। और ये जो पेंक्रियाटिकोस्प्लेनिक लिम्फ नोड्स है ये हमारे पास ड्रेन होते हैं सीलिक लिम्फ नोड्स के अंदर। ठीक होगी बात। ये हमने बात कर ली अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3 की। अब हम बात कर लेते हैं लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3 की। अब ये जो लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3 है इसमें से जो लिम्फ होगा वो हमारे पास आएगा जी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स के पास। यहाँ पे जो हमारे पास आर्टरी होती है वो हमारे पास होती है जी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, जो हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच होती है। ये हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स में आ जाएंगे। जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स हैं इधर से हमारे पास लिम्फ आ जाएगा सब पाइलोरिक नोड्स के अंदर, यानी यहाँ से लिम्फ आ गया सब पाइलोरिक में। अब सब पाइलोरिक से हमारे पास चला जाएगा हेपेटिक नोड्स के अंदर। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक से गया सब पाइलोरिक में, सब पाइलोरिक से हमारे पास चला गया हेपेटिक के अंदर। अब हेपेटिक हमारे पास हेपेटिक आर्टरी के लॉन्ग लाई कर रहे होते हैं और ये जो सब पाइलोरिक होते हैं ये हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, इन दोनों की एंगल के दरमियान लाई कर रहे होते हैं सब पाइलोरिक। तो ये सब पाइलोरिक में गया राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक से। अब राइट सब पाइलोरिक से हमारे पास चला गया हेपेटिक में और हेपेटिक हमारे पास हेपेटिक आर्टरी के अलोंग प्रेजेंट होते हैं। अब हेपेटिक से ये हमारे पास चले जाएंगे अल्टीमेटली सीलिएक नोड्स के अंदर। तो ये हमने लेफ्ट 1/3 की बात कर ली, लेफ्ट 1/3 के अपर पार्ट और लोअर पार्ट की बात कर ली। ठीक होगी बात। अब हम राइट 2/3 की बात कर लेते हैं। राइट 2/3 में हमारे पास जो लिम्फ होगा वो हमारे पास जाता है जी राइट गैस्ट्रिक नोड्स के पास। अब राइट गैस्ट्रिक नोड हमारे पास आर्टरी भी यहाँ पे कौन सी होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो इस लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स के अंदर आ जाएगा यहाँ से लिम्फ और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड से हमारे पास लिम्फ चला जाएगा सीलिक नोड्स के अंदर। अब हमने ये तीन पार्ट्स की बात कर ली। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं जी सब पाइलोरिक नोड्स। सब पाइलोरिक नोड्स में हमारे पास इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पाइलोरिक पार्ट से हमारे पास जो लिम्फ होता है वो मल्टीपल डायरेक्शन में जा सकता है। वो हमारे पास इस पाइलोरिक पार्ट के अंदर भी जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास हेपेटिक नोड्स के अंदर भी जा सकता है। और जो हमारे पास इसके अलावा हमारे पास ना कुछ गैस्ट्रिक नोड्स होते हैं। अब उन गैस्ट्रिक नोड्स से भी हमारे पास लिम्फ जा सकता है इस पाइलोरिक पार्ट का। अल्टीमेटली या तो हमारे पास सब पाइलोरिक में जाएगा, अगर सब पाइलोरिक में भी है तो वो हमारे पास सीलिएक में ड्रेन करेगा, अगर हेपेटिक में भी गया फिर भी हमारे पास सीलिएक में ड्रेन करेगा, अगर गैस्ट्रिक से भी गया फिर भी हमारे पास ये सीलिएक में जाएगा। तो हमने ये देखा कि जो तमाम जो हमारे पास लिम्फ है वो अल्टीमेटली हमारे पास सीलिएक नोड्स के अंदर ड्रेन कर रहा है। तो हम इसको यहाँ से भी पढ़ लेते हैं कि अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3 में हमारे पास एरिया ए था जो जिसमें से हमारे पास लिम्फ आया था पेंक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड्स के पास अलोंग द स्प्लेनिक आर्टरी, जो हमारे पास ड्रेन हुए थे सीलिक नोड्स में। ये हो गया हमारे पास पेंक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड्स जो हमारे पास ड्रेन हुए थे सीलिक नोड्स के अंदर। उसके बाद लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3 एरिया सी,
इसमें हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स थे जो हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी के साथ रन करे थे। ये हमारे पास सब पाइलोरिक के पास गए। सब पाइलोरिक की पोजीशन क्या थी कि ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के एंगल के करीब प्रेजेंट थे। तो ये हमारे पास सब पाइलोरिक से गए हेपेटिक के पास जो हमारे हेपेटिक आर्टरी के अलॉन्ग प्रेजेंट थे, और हेपेटिक आर्टरी से ये हमारे पास गए जी सीलिक नोड्स के अंदर। ये है जी हमारे पास हेपेटिक नोड्स। सब पाइलोरिक से हमारे पास गए ये हमारे पास हेपेटिक में, हेपेटिक से ये हमारे पास अल्टीमेटली चले गए जी सीलिक नोड्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है राइट टू थर्ड एरिया बी था, इसमें हमारे पास थे जी लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ थे, ये अल्टीमेटली हमारे पास गए थे जी सीलिक नोड्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास पाइलोरिक पार्ट या एरिया डी था। एरिया डी से हमारे पास मल्टीपल डायरेक्शन थी, पाइलोरिक नोड्स में जा सकते हैं, हेपेटिक नोड्स में जा सकते हैं, या फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स के अंदर जा सकते हैं। ये भी अल्टीमेटली हमारे पास ड्रेन का करेंगे सीलिक में। तो हमने देखा कि तमाम जो एरियाज थे, एरिया ए था, बी था, सी था और डी था, अल्टीमेटली वो सारे हमारे पास सीलिक नोड्स के अंदर ड्रेन करे थे। अब ये जो फ्रॉम द सीलिक नोड लिम्फ रीचेज द इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक, जो सीलिक नोड्स होता है उससे लिम्फ हमारा इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक के पास जाता है टू रीच द सिस्टर्ना काइली पे रीच कर देता है। तो ये था टॉपिक हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक के बारे में। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.